ज्ञान के मोती का चिंतन करें, जीवन में नई रोशनी भरें, सत्य की राह पे चले हम सदा। ओम शांति। आत्मा जितना अपने फरिश्ते स्वरूप को अनुभव करती है, करते हैं दिन में अनुभव करते हैं ना। आत्मा जितना जितना अपने फरिश्ते स्वरूप का अनुभव अपने में करती है, उतना उतना आत्मा के अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति भी आती है और बेहद का प्रेम भी आता है। प्रेम वैराग्य से ही पॉसिबल है। अगर प्रेम करना है और बेहद का करना है तो फिर वैराग्य भी उतना ही करना है। एक ज्यादा हो और एक ना हो ऐसा नहीं होता। हम प्रेम तो चाहे पर हम राग भी रखें, ऐसा हो सकता है। प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है जो है नहीं तो फिर उसके बीच में दीवार है बस। या तो आपके द्वारा प्रेम जा रहा है और अगर नहीं जा रहा तो कुछ कहीं कुछ इच्छाएं के रूप में राग है, कुछ टकराव के रूप में राग है, कुछ विशेषताएं किसी की ज्यादा खींचती हैं, किसी की कमियां खींचती हैं। तो या तो प्रेम है या फिर बहुत कुछ और है जो नहीं होना चाहिए, है ना। आत्मा के जो 7 गुण हैं, अगर उसके जीवन को देखें और उसके विपरीत का जीवन देखें तो विपरीत बीमारियां तो बहुत होती हैं। अच्छा, हेल्थ का नाम एक हेल्थ होता है और बीमारियों के नाम है, गिनती कर सकते हैं। आज लिस्ट बना सकते हैं। अगर आज अपने लिस्ट बना भी ली ना, एडिशन हो जाएगी, कुछ ऐड हो जाएगा, किसी पे जीत पा लेगा समाज ना। कोई चीज इरेडिकेट हो जाएगी और कोई नई ऐड हो जाएगी। 2020 तक एक बीमारी ऐड हुई है जो हमें नाम भी नहीं पता था। क्या थी वो? हुई ना ऐड? पता था नाम? नहीं पता था ना। तो लिस्ट ऑफ डिजीज तो बढ़ रही है, पर हेल्थ की लिस्ट का नाम कितना बढ़ता है? हेल्थ मतलब हेल्थ, स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य, और बीमारी की लिस्ट कितनी होती है? इसी तरह आत्मा का जो गुण है, शांति, पवित्रता, शक्ति, प्रेम, दया, ये जो आत्मा के हम 7 गुण मेन बात करते हैं, उसके अलावा का जीवन अगर ये नहीं है तो फिर तो उसकी लिस्ट एंड है। इसीलिए स्वास्थ्य सिर्फ बनाने की मेहनत करनी पड़ती है, बीमारी को कम करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो तो उसका अपने आप ही एक रिजल्ट होता है। हेल्थ के लिए काम करना पड़ता है। डिजीज तो सिर्फ ना होगी, जब हेल्थ होगी तो वो नहीं होगी। तो बाबा हमें ऐसी ही शक्ति देते हैं। इसीलिए आप बेहद के वैराग्य का अपना चिंतन करना चाहिए रोज। हम घर गृहस्थ में रहते हुए कितना सन्यासी, बेहद के सन्यासी बने हैं, अपना देखना चाहिए। बने हैं बेहद के सन्यासी। अभी किस किस का मन लगता है कि उससे वहां घूमने चले जाएं? मन लगता है ना थोड़ा, तभी तो क्लास मिस करते हैं। घूमने का मन करता है, इधर घूम ले, उससे बात कर ले। फोन में कितने कांटेक्ट नंबर सेव है आपके पास, है ना? कितने फोन लास्ट अपनी अभी कल का जरा फोन एक बार चेक करना, जरा अपना खोलो एक बार, सब एक बार अपना फोन देखो। कल कितने लोगों को कॉल किया आपने और कॉल रिसीव किया है? देखो 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 भाई, प्रैक्टिकली देखो। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो हवा में याद भी नहीं होगा। हाँ देख, कुछ तो है जिनको जरूरत ही नहीं है वही है ना। तो हाँ जी, ज्योति बहन है ना, फोन नहीं लाए? अच्छा, तो घर जाके देख लेना, है ना। हाँ जी, है ना, 2 ही हैं।
है ना। तो अब इसमें भी देखो दोनों बातें हैं। एक होता है हम फोन नहीं कर रहे हैं, लोग हमें कर रहे हैं, हम रिसीव करते हैं, सेवा भाव से करते हैं। कई के पास मेरे ही फोन जाते होंगे, शायद मेरे ही कई फोन गए होंगे, है ना। तो वो एक अलग बात है। पर हमारे इंटरेस्ट वाले तो नहीं है उस लिस्ट में कोई। हालचाल पूछ लें, 2-4 बातें पूछ लें, 2-4 बात कर लें, इंटरेस्ट, इस तरीके की बातें। या चिंता के रूप में भी, आपकी तबीयत कैसी है। बाबा ने तो कहा ये सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं है, बोला ना मुरली में, आपकी तबीयत कैसी है। ब्राह्मण आपस में तो एक दूसरे का हालचाल पूछ ही नहीं सकते। सिर्फ क्या रखना है, फरिश्तों सी क्या हाल है, खुशहाल है, और चाल कैसी है, फरिश्तों की चाल है। तो जब हमें अपने लिए भी पता है फरिश्तों की चाल और खुशहाल, और दूसरा जो वो ब्राह्मण है उसका टाइटल मेरे से अलग है, उसका भी वही हाल है, कौन सा, खुशहाल, और कैसी चाल है उसकी, फरिश्तों की चाल। तो आपस में तो हमें सबका खुशहाल फरिश्तों की चाल पता ही है। लौकिक में जहां संबंधों में, वहां भी चिंता नहीं करनी, किसी की चिंता करके फोन नहीं करना कभी किसी को। शुभ भावना रखकर आप बात करते हो, एक अलग बात होती है। तो अपने इंटरेस्ट देखने चाहिए। कर्म से इंटरेस्ट दिखाई देते हैं। जब तक हम ये सोचेंगे ना कि जी हम तो नहीं करते, लिस्ट देखो प्रैक्टिकल करा क्या एक हफ्ता पिछले, तब समझ में आता है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति की अपनी एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कहीं से कुछ नहीं चाहिए। मान लो आज आपके जीवन से ये सारी सुविधाएं जो आज आपके पास है, नहीं है कुछ भी आज अब आपके पास। ये फोन्स नहीं है, गाड़ी नहीं है, एसी नहीं है, लाइट नहीं है, नहीं है। 1 घंटे का जीवन देखो, नहीं है। घर में वो वाईफाई नहीं चलेगा, वो नहीं आएगी, वो 5 बिंदियां उसमें नहीं आएगी वो 1 घंटे के लिए। देखो अपने आप को, चेक करो ना। बातें करनी नहीं है, ये वाली बातें समझनी है कि मेरी स्थिति हिलेगी क्या जब इनमें से कंफर्ट्स की सारी चीजें, गाड़ी नहीं है मेरे पास, एसी नहीं है मेरे पास फोन नहीं है मेरे पास, सारे डेटा कनेक्शंस नहीं है मेरे पास। चेक योरसेल्फ, हिलेंगे क्या, स्थिति हिलेगी, सवाल आएगा, चेक करना चाहिए। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाबा आपको कोई गर्मी में रखेगा, ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा मैं बच्चे तुम्हें लास्ट तक दाल रोटी का जुगाड़ तुम्हारा करूंगा। एक बार क्या हुआ, एक बहन जी थे, मुझे ऐसी एक्सपीरियंस सुना रहे थे ज्ञान सरोवर में। तो वो कहते हैं बाबा ने कहा कम में ना जुगाड़, अपना कम चीज़ों में अपने आप को मैनेज करना सिखाना चाहिए। तो वो बहन ने थोड़ा अपना अन्न कम कर दिया खाना, मतलब वैसे ही कम खाती थी वो, उसने उस सिद्धांत से करना शुरू कर दिया कि शायद कम मिलेगा बाद में, तो हम पहले ही अपने आप को कम में अडाप्ट कर देते हैं। तो ऐसे उसने एक बार किसी सेंटर से थी वो दीदी, और वो आभू आए हुए थे ज्ञान सरोवर में, तो दादी गुलजार को उन्होंने यह अनुभव सुनाया। तो दादी ने कहा बाबा के बच्चे हो, बाबा तो लैविश खिलाता है, बाबा तो प्यार से पालता है, वो तो पालना करता है। बाबा अनासक्त होकर रहने की बात करता है। अनासक्ति कम और ज्यादा की बात नहीं है, अनासक्ति की बात हो रही है। आपको अगर गुलाब जामुन भी मिल रहा है तो भी आप उसको अनासक्त होकर ले रहे हैं, और आपको अगर सिर्फ नमक रोटी भी मिल रही है तो भी आप उसको अनासक्त होकर ले रहे हैं। ना आसक्ति आपकी गुलाब जामुन में है, ना आसक्ति आपकी नमक रोटी में है। सकार ब्रह्मा बाबा के कितने उदाहरण हैं इसमें। एक बार बाबा ने डोडा छाछ का शुरू किया था ना बच्चों को, जब बैगरी का पाठ शुरू हुआ था, डोडा छाछ के बाबा ने शुरू किया। तो एक बच्ची ने बाबा को बोला, बाबा मैं तो छाछ की जगह मैंने तो ना डोडा अचार से ही खा लिया, छाछ भी नहीं। मैं तो उसने सोचा मैं और वैराग्य दिखाती हूँ अपना, मैंने ना अचार से ही खा लिया। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम्हें अचार में आसक्ति थी। अब आप कहो बाबा मैंने तो नमक से ही खा लिया, तो बाबा कहेगा बच्चे तुम्हें नमक में आसक्ति थी। तो बात यहाँ ये हो रही है कि हम अपने इंटरेस्ट वाले जीवन को खत्म करें, हम जीवन को राइट वाली चूज करें। मुझे इतना निश्चय है, वो जिस घड़ी जिस चीज की मुझे जरूरत होगी वो मेरे सामने वो लेके आके रख देगा। ऐसे ही जीवन, इस पल में भी वही जीवन, और आने वाले जीवन के हर पल में वही जीवन, कि वो इतना मेरा ध्यान रखने वाला है। तो ना आपने रोटी 2 से 1 करने की जरूरत है, 2 ही खाइए,
ना आपको किसी चीज को इस तरह से मैनेज करने की जरूरत है। सब कुछ है तो बाबा कहते हैं बच्चे मकान बनाओ, बाबा कहते हैं सेवा के लिए भी जाओ, हर चीज बाबा मुरली में कहता है। पर बाबा साथ साथ में हम बच्चों के अंदर कर्म में वैराग्य भी देखना चाहता है। आसक्त होकर कर्म नहीं, वैराग्य होकर कर्म। इस पल में अगर मेरे पास 56 भोज है और इस पल में अगर चला जाए तो मेरी स्थिति दोनों आगे और पीछे के पल में दो नहीं होनी चाहिए। अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं मिला, ये रह गया। समझ आ रही है बात? अगर सब कुछ है और अगले पल में उनमें से कुछ भी नहीं है तो स्थिति दो नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं अनासक्त। जब था तो भी और जब नहीं है तो भी एक स्थिति, उसको बोलते हैं अनासक्त स्थिति। सब कुछ आपके पास है और सब कुछ आपके पास से चला गया, दोनों में दो स्थिति अगर है तो मतलब कहीं ना कहीं पहले सब कुछ में आसक्ति थी, इसीलिए हिल गए, दूसरी स्थिति में आ गए। तो ऐसा जीवन बाबा बच्चों के अंदर लाने चाहते हैं, ऐसी शक्ति। तो अपने अंदर चेक करना है कहाँ कहाँ सूक्ष्म धागे अभी भी जुड़े हुए हैं। और सूक्ष्म धागे जोड़ने की एक पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ का नाम है मंथन, मनन, चिंतन, ज्ञान का, स्वदर्शन का अभ्यास, मुरलियों का रिवीजन। ये है पुरुषार्थ। और एक पुरुषार्थ है अपने आप को कट करना, बहुत सी चीजें जो हमारी पहले जीवन थी उससे खत्म करना, उस जीवन को। बहुत कुछ देखना, पढ़ना, सुनना, किताबें पढ़ना। कई बच्चों को नॉवेल्स पढ़ने की आज भी आदत है, रॉन्ग है ये। बहुत कुछ कंज्यूम करने की नेट से आज भी आदत है, रॉन्ग है ये। व्यर्थ को खत्म करना, मंथन को ऐड करना, ये सब पुरुषार्थ में आता है। इंटरेस्ट वैरागी वाले तब बनेंगे जब कुछ प्रैक्टिकली जीवन में चेंज लाएंगे, नहीं तो फिर बातें ही रह जाएंगी लास्ट तक भी। ठीक है।